आज आज हमनी शुरू करल जाही सौंध माटी के कहानी संग्रह जो लिखल है विनोद कुमार के। पहला हमनी पढ़ लिये उबार कहानी। दूसरा हमनी पढ़ लिये ओद दीदा। आज हमनी तीसरा पढ़बै हुब। तो हुब के हिंदी सारांश दियल गेल है, ओकरा जल्दी में हमनी खत्म कर लेबै 5 मिनट में। ओकर बाद स्मरणीय तथ्य देखबै और वस्तुनिष्ठ देखबै। आज हुब कहानी के वस्तुनिष्ठ की संख्या जो है वह वस्तुनिष्ठ जो है हुब में वो है 21 गो और स्मरणीय जो है वो है 21 को। मैंने टोटल 42 क्वेश्चन देखेंगे ये हिंदी सारांश देखल के बाद। तो हिंदी सारांश हम लोग तुरंत देखें। कहानी का नाम हुब जो है सौंध माटी प्रोफेसर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। हुब कहानी का मुख्य पात्र जो है दामोदर और गुनेश्वर बाबू है। कहानी का सार क्या है यहाँ शुरू करते हैं। दामोदर के पिता गांव के जमींदार गुनेश्वर बाबू के घर काम करते मर गया था। उस घर में बाप की जगह काम करके दामोदर अपनी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता था। वह अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहा है। गुनेश्वर बाबू को बारी जुतवाना था। अहले सुबह माने भोर में दामोदर को बुलावा भेजता है। दामोदर जाने से माने हल जोतने के लिए मना कर देता है। गुनेश्वर बाबू भूल जाते हैं। खुद पहुंचते हैं दामोदर के घर तो खूब खरी खोटी सुनाते हैं। जाति सूचक कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। दामोदर खून का घूंट पीकर रह जाता है। कुछ जवाब नहीं देता है। तैयार होकर वह सीधे कॉलेज के लिए निकल जाता है। कुछ साल बाद की बात है। गुनेश्वर बाबू परिवार तीर्थ यात्रा के लिए गंगा सागर घर से हजारीबाग लौट रहे थे। रास्ते में रेल में ही गुनेश्वर बाबू की माँ की तबीयत काफ़ी खराब हो गई। पेट में भयंकर दर्द होने लगा। इलाज के लिए धनबाद स्टेशन में उतरना पड़ा। अस्पताल में जांच में अपेंडिक्स बीमारी निकली। तुरंत ऑपरेशन नहीं होने के कारण खतरा बताया। गुनेश्वर बाबू भारी मुश्किल में पड़ गए। तीर्थ से लौट रहे थे, पैसा भी कम था। आज की तरह एटीएम या मोबाइल की सुविधा नहीं थी। किससे मदद मांगे, मां की जान कैसे बचाए। एन मौके पर दामोदर से उसकी भेंट हो जाती है। दामोदर दरोगा बन गया था, धनबाद थाने में पोस्टेड था। गुनेश्वर बाबू अपनी विपदा से दामोदर को अवगत कराते और बड़े कातर भाव से मदद मांगते हैं। दामोदर बड़प्पन का परिचय देते हुए गुनेश्वर बाबू की मां का इलाज में सभी तरह से मदद करता है। पूरे परिवार को अपने आवास में रखकर खातिरदारी करता है। दामोदर के उपकार से गुनेश्वर बाबू दब जाते हैं। उनको अपनी मानसिकता और व्यवहार पर पछतावा होता है। उन्हें एहसास होता है कि जाति से नहीं कर्म कोई बड़ा या छोटा, मैंने जाति से नहीं कर्म से कोई बड़ा या छोटा होता है। गांव के बच्चे पढ़ लिख कर जितना तरक्की करे उतना ही बढ़िया होता है। दामोदर से क्षमा मांगते हैं। स्मरणीय तथ्य हम लोग देखेंगे। कहानी का शीर्षक हुब है। हुब का अर्थ क्या है? उत्साह। हुब शब्द का प्रयोग मजबूत इरादा, दृढ़ संकल्प के अर्थ में किया गया है।
कहानी का मुख्य पात्र दामोदर है। कहानी का मुख्य पात्र जो है वह दामोदर है। दामोदर एक कथा कथित नीची जाति यानी दलित जाति का है। इसके बाद 5 नंबर देखेंगे। 6 नंबर, दामोदर के पिताजी जमींदार के घर खट खट कर मर गए थे। दामोदर के 6 और भाई थे। दामोदर के भाई बाहर चंदन नगर में मजदूरी करने चले गए थे। गुनेश्वर बाबू गांव के जमींदार थे। गांव में दामोदर और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। गुनेश्वर बाबू के हुक्म का पालन नहीं करता था दामोदर। गुनेश्वर बाबू दामोदर को बाड़ी जोतने को कहते थे। दामोदर गुनेश्वर बाबू के आदेश को नज़रअंदाज कर कॉलेज चला जाता है। दामोदर का गुनेश्वर बाबू खूब खरी खोटी सुनाते हैं। दामोदर शहर चला जाता है और पढ़ाई के साथ साथ रिक्शा चलाकर अपनी रिक्शा पढ़ाई करता है। दामोदर जो है रिक्शा चलाने के साथ ट्यूशन भी पढ़ाता है। दामोदर बीए प्रथम श्रेणी से पास होता है। बीए पास करने के बाद दरोगा की नौकरी की तैयारी के लिए परीक्षा में चुना जाता है। नौकरी का पोस्टिंग धनबाद में होती है। दामोदर का पोस्टिंग धनबाद में होती है। गंगा सागर यात्रा से लौटते समय गुनेश्वर बाबू की मां का तबीयत अचानक खराब हो जाता है और धनबाद रेलवे स्टेशन में ही उतरकर वह मेडिकल से जांच करवाता है तो अपेंडिक्स बीमारी निकलता है और तुरंत इलाज करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर पैसा की मांग करते हैं। गुनेश्वर बाबू के पास पैसा नहीं रहने के कारण वे छटपटाने लगते हैं कि मेरा मदद कौन करेगा। तभी अचानक प्रवेश होते हैं दामोदर का इंटरव्यू हो जाता है। दामोदर गुनेश्वर दा की हाल समाचार इस तरह से पूछते हुए उसका मदद करते, अपना रूम में ले आके पूरा सेवा सत्कार करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे। हूब कहानी के प्रधान पात्र यानी मुख्य पात्र के हैं। हून कहानी के प्रधान पात्र यानी मुख्य पात्र के हैं तो दामोदर है। दामोदर ही हूब कहानी का हीरो है। हूब कहानी के लेखक कौन है? हूब कहानी के लेखक जो है वह है प्रोफेसर विनोद कुमार। सिर्फ हूब ही नहीं, स्वर्ण माटी में कुल कहानियों की संख्या 10 है तो 10 कहानी का लेखक जो हो जाएंगे प्रोफेसर विनोद कुमार हो जाएंगे। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे। शरम लागे हौ कि नाय हार जोते छोड़ के कॉलेज जाए लागल हैं। ई के आर ककरा कहला? ई जे है गुनेश्वर बाबू दामोदर के कहले। गुनेश्वर बाबू जो है दामोदर के कहले। 4 नंबर हम लोग देखेंगे। चार नंबर, ई जमीन में हमर पुरखा तोर बाप के बैसेले हथुन। ई बात ककरा कहो है? गुनेश्वर बाबू जे है दामोदर के कहो है। दामोदर के बाप के नाम की है? दामोदर के बाप के नाम गुरुदयाल राम रहो है। दामोदर के बाप गुरुदयाल राम कक्कर घरे कमिया करोले। कक्कर घरे कमिया खैट के मोरल हलै तो गाँव के जमींदार गुनेश्वर बाबू के यहाँ। 7 नंबर, दामोदर हजारीबाग काहे चल गेल? काहे कि पढ़ाई करेले, अपन भविष्य गढ़ेले, अपन जिंदगी सुधार करेले सभे। 8 नंबर, दामोदर हजारीबागे पढ़ाई करे के अलावे आर की करो हलै? आर जे है वह रिक्शा चलावो हलै, ट्यूशनियो पढ़ावो हलै। 9 नंबर, दामोदर बीए कौन श्रेणी से पास कर ले? तो फर्स्ट श्रेणी से पास कर ले। दामोदर बीए पास करल बाद कौन नौकरी खातिर आवेदन भरल? दरोगा के नौकरी खातिर आवेदन भरल। 11 नंबर देखेंगे। दामोदर कौन नौकरी में चुनाए जाहा? दरोगा के नौकरी में चुनाए जाहा। दामोदर कर माई कहिया मोरले? दामोदर के माई जे है दामोदर के नौकरी खातिर चुनाइल बादे मोरले। गुनेश्वर बाबू कौन बात पर दामोदर से
सीख गेल हालत, कौन बात से सीख गेल हालत? गुनेश्वर बाबू जी है कौन बात पर दामोदर से सिखाए गेल हालत? सिखाए नहीं होगा यहाँ। गुनेश्वर बाबू हुकुम नाय माने के चलते गुनेश्वर बाबू के खेत जोते छोड़ कॉलेजे जाए के चलते गुनेश्वर बाबू से लेल कर्जा नाय शोधे के चलते। ये सब इसमें जो है वह सही है। गुनेश्वर बाबू हुकुम नाय माने के चलते, एक सही है। गुनेश्वर बाबू के खेत जोते छोड़ कॉलेज जाके चलते, ये सही है। गुनेश्वर बाबू से लेल कर्जा तो नहीं लिया था, ठीक है। 14 नंबर हम लोग देखेंगे। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार लेके कहाँ तीर्थ कर यात्रा कर जाए? गंगा सागर। 15 नंबर देखेंगे। तीर्थ करके घूरे घरी गुनेश्वर बाबू को परेशानी भेल रहे। परेशानी तो भेल रहे, तो परेशानी यह रहे कि उनकर माय बीमार पड़ गेल रही। 16 नंबर। तीर्थ ले घूरे घरी मायक बीमारी के चलते गुनेश्वर बाबू के परिवार कहाँ उतरले? धनबाद स्टेशन में। मायक इलाजे धनबादे गुनेश्वर बाबू के मदद कौन करला? दामोदर करला। 17 नंबर। 18 नंबर देखेंगे। गुनेश्वर बाबू के माय के ऑपरेशन खातिर कितना दिन धनबादे ठहरे पड़ल हलै? 15 दिन ठहरे पड़ल हलै। बूढ़ी माय के इलाजे घरी गुनेश्वर बाबू के परिवार कहाँ ठहरो दामोदर के घरे ठहरो हलै। दामोदर के गुनेश्वर बाबू के हृदय कैसे बदल जा है? दामोदर के दय के गुनेश्वर बाबू हृदय कैसे बदल जा है? काहे कि दामोदर उदार मदद और ऊंची मानुषाली व्यवहार के चलते। 21 नंबर। दामोदर के व्यवहार और कर्म से गुनेश्वर बाबू की महसूस करला? गुनेश्वर बाबू महसूस करला जात से कोई छोट और बड़ ना हवै, जकर कर्म ऊंच हवै ओहे ऊंचा हवै।